नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल हई। एक ऐसा नाम जिसकी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, जिनकी किसी तारीफ़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक पहचान है और वो न सिर्फ बिहार बल्कि कहा जाए तो देश में एक बड़े सर्जन के रूप में जाने जाते हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल पर आकर नहीं, बड़ी अच्छी बात है, इसी बहाने मुलाकात हो गई आपसे फिर से। सर, सबसे पहले तो हम लोग बात करना चाहेंगे कि जो ये कोरोना ने जिस तरह से दुनिया और ज़िंदगी का जीने का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब जब दूसरी लहर जा चुकी है, जो बहुत ही कहा जाए तो एक तरह से खौफनाक और भयावह रही, अब तीसरी लहर के आगाज़ की भी बात है, तो इसका क्या लग रहा है? देखिए, वायरस जो जो इस मर्ज़ का जो कीड़ा है, वायरस की ख़ुसूसियत होती है कि वक्त के साथ वो चेंज करता है। इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन का मतलब ये है कि उसके अंदर हल्का सा, जैसे कि हम अभी बैठे हुए हैं तो हमने अपनी शर्ट बदल दी, तो हम तो रहे वही, लेकिन हम ब्लू के बदले पिंक शर्ट पहन लिया हमने। तो म्यूटेशन हर वायरस में होता है। और आपने सुना होगा जो पहले इन्फ्लुएंज़ा होता था कि इन्फ्लुएंज़ा हुआ, सर्दी ज़ुकाम हुआ, ठीक हो गए, फिर वही बढ़ा, फिर वही ज़्यादा बढ़ा तो एमआरएस करके हुआ, पूरे मिडल ईस्ट में हज़ारों लोगों की जान चली गई इसमें। तो जो का कोविड-19 का जो वायरस है, उसमें भी चेंज आ रहा है और आया गया। अब देखा आपने कि जब वेरिएंट शुरू हुए, पहले अल्फ़ा वेरिएंट हुआ जिसको चीन से कहा गया, फिर बीटा वेरिएंट हुआ, फिर डेल्टा, अब इंडिया से डेल्टा वेरिएंट हुआ, उसमें डेल्टा प्लस हो गया। तो किसी भी वायरस में ये म्यूटेशन, ये चेंज होता है, वो उसके नेचुरल साइकिल का हिस्सा है। तो और अब अगर थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना कंटेजियस होगा, आएगा तो किस एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अभी भी हम लोग डेल्टा वायरस को उतना स्टडी नहीं कर पाए जितना कि होना चाहिए, लेकिन ये बात जाहिर है कि चेंज आएगा। अब वो उतनी ही फरोशनी से आए, उतनी ही हमलावर उस तरह हो, ये एक देखने का। तो सर, जिस तरह की बात हो रही है कि जो नवंबर का महीना है, इसमें कहा जा रहा है कि पीक हो सकता है इस कोरोना का, डेल्टा वेरिएंट का। तो और बच्चों की भी बात हो रही है कि बच्चे ज़्यादा अफेक्ट इस बार बच्चों को करेगा। ऐसे में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, वो क्या लग रहा है कि सही है या वो रफ्तार धीमी है? और बच्चों पर जो टेस्ट भी किया गया था, उसे लेकर कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, अभी जो 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 हालात हैं और अभी जो हमारे पास अपने आप को बचाने के तरीक़े हैं, उसमें वैक्सीनेशन सबसे इफ़ेक्टिव है। वैक्सीनेशन से हम ये नहीं कहते, कोई भी वैक्सीन दुनिया में 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती है, लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं और 2 डोज़ वैक्सीन पूरा पड़ जाता है आपको, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी हो जाती है कि अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद आप में इन्फेक्शन हुआ तो आईसीयू जाने की नौबत बहुत ही कम है। और अगर आईसीयू गए भी तो आईसीयू से शमशान घाट जाने की बहुत कम है। इसलिए, और ये प्रूव है, ये साइंटिफिकली प्रूव है, न सिर्फ यहाँ बल्कि अमेरिका में और हर जगह प्रूव हो चुका है। इसलिए वैक्सीनेशन तो बिल्कुल सबको लेना चाहिए, उसमें कुछ। रहा सवाल कि वैक्सीनेशन की इफ़ेक्टिवनेस बच्चों, तो देखिए, नॉर्मली कोई वैक्सीन को बनाने में कम से कम 4-5 साल लगते हैं। कोरोना के डर से सब लोगों ने उसको इमरजेंसी परमिशन दे दिया, भैया आग लग रही, चलो 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 कहीं से रास्ता निकालो, भागो। तो इसलिए बच्चों पर जो एक्सटेंट की स्टडी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। आपको पता होगा कि अभी दुनिया में कम से कम 40 वैक्सीन हैं। हाँ,
चीन की अलग वैक्सीन है, स्पुतनिक वाले अलग बना रहे हैं, यूरोपियंस वाले कई बना चुके हैं। अभी जो सबसे कड़ी जांच करती है वैक्सीन की वो अमेरिकन ग्रुप है ना। और अमेरिकन ग्रुप में सिर्फ 40 में एक को सिर्फ वन परमिशन है गिवन ओनली टू वन वैक्सीन एंड दैट इज फाइजर बायोटेक वैक्सीन वही। और फाइजर वालों का ये जो FDA नाम उसका जो अप्रूवल देता है, तो अमेरिकन FDA ने सिर्फ एक वैक्सीन को दिया है। वो कहते हैं वो बच्चों को दिला सकते हैं, लेकिन थर्ड वेव अगर आएगा तो बच्चों को ज़्यादा फिट करेगा। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।